तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही से प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ तो कमेंट में साथ साथ बता चलिएगा और लास्ट तक जरूर रहेगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। सबसे पुरानी चट्टान जो है वो शिवालिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। शिवालिक जो है भारत की सबसे पुरानी चट्टान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका को उपलब्ध कराती है कहलाती है, तो ये जो है वो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ये जो है वो आर्थिक जोत कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। आर्थिक जोत कहलाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 कि महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य जो है वो किसने लिखा था, तो याद रखिएगा पतंजलि ने जो है वो महाभाष्य लिखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था, तो बाबर की पुत्री का नाम जो है वो गुलबदन बेगम था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बाबर की पुत्री का नाम जो है वो गुलबदन बेगम था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगजेब का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। तो औरंगाबाद में जो है औरंगजेब का मकबरा है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मुमताज महल की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा ये जो हुई थी तो ये हुई थी बुरहानपुर में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। बुरहानपुर में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था, तो किसने जो है वो न्याय के लिए जंजीर को लगवाया था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो अकबर था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अकबर जो है वो न्याय के लिए जंजीर को लगवाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो हुए युद्ध को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था उसको जो है हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो किसके किस मध्य जो है वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी, तो क्या जो है वो विजय प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा 1540 में विजय प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 1540 में जो है विजय प्राप्त की थी शेरशाह सूरी पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किस सन में हुई थी, भारत में मुगल सम्राट की स्थापना जो है वो किस सन में हुई थी, तो 1526 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 1526 में हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी को हुई थी, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चंद्रशेखर आजाद ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था, तो अंग्रेजों के मध्य जो है लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो हुआ था 1898 हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 1898 हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त किया था, टीपू सुल्तान पर विजय जो है 1792 ईस्वी को प्राप्त किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 1792 ईस्वी को किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना, पहला व्यापार केंद्र जो है वो सूरत में बना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। सूरत में जो है पहला व्यापार केंद्र बना था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली, तो भारत में व्यापार करने की अनुमति जो है किस सन में मिली, तो याद रखिए 1625 में मिली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 1625 में मिली, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, तो उत्तर प्रदेश की कोटि जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा प्रथम कोटि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। प्रथम कोटि है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि हिंदू व जैन धर्म का ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है, तो किसे जो है वो
माना गया है, तो याद रखिए यहाँ पे मेरू पर्वत को माना गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मेरू पर्वत को माना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग में परछाई को क्या कहा जाता है, तो परछाई को जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उम्बरा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, उम्बरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पृथ्वी की अल्वीविडो कहा जाता है, अल्वीविडो, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को जो है वो मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो मनाया जाता है 9 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 9 मई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है, त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है, याद रखिएगा बौद्धों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, बौद्धों से जो है वो त्रिपिटक संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे 20 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 20 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 25 जनवरी को जो हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 27 है कि लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो लुइस ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 24 दिसंबर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि पाकिस्तान ने पियोको स्थित में किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है, तो किसे जो है वो दी है, तो याद रखिए पे 29 का जो हो जाएगा शारदा मंदिर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, शारदा मंदिर के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 30 क्वेश्चन है कि किस राज्य के सबरीमाला मंदिरों के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं के लिए मंदिर में प्रवेश करने की कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, तो कौन सा है, यानी केरल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है केरल है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि तमिलनाडु में कहां पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है, तो कहाँ पे जो है वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कन्याकुमारी में बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कन्याकुमारी में बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन है, तो मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व जो है तो कौन था, तो याद रखिएगा थाई पुसाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, थाई पुसाम है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है, तो किस मंदिर में जो फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है, तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, स्वर्ण मंदिर में जो है वो फोटो और वीडियो बनाने में रोक लगाई गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया, तो किसने जो है वो किया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है किया है नरेंद्र मोदी ने किए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, नरेंद्र मोदी किए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि पृथक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है, पृथुतक जो सरस्वती तीर्थ है ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है हरियाणा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हरियाणा राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है, तो ये जो है वो किस राज्य में लगता है, तो याद रखिएगा असम राज्य में लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य में लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत कितने लोगों की जो है मौत हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो हुई थी 12 लाख लोगों की जो है मौत हो गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा,
12 लाख लोगों की मौत हो गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, यहाँ पे कौन जो है एक कपी नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लंगूर जो है कपी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 39 है कि किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैसलों की संभावना तब होती है जब क्या होती है, तो तब होती है जब इसका प्रकृति चयन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह जब इसका प्रकृति चयन हो जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कुछ अनुच्छेद सुनिश्चित नहीं है, तो यहाँ पे कौन जो अनुच्छेद है जो है वो गलत है। अनुच्छेद 243 जो है संघ की राजभाषा, ये जो है सही है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय सीमित एवं आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा, ये भी यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 351 उच्च न्यायालय और न्यायालय की राजभाषा, ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषा वर्णित है, तो याद रखिएगा 22 भाषा जो है वो वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 22 भाषा वर्णित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो किसके राज्य की सीमा से जो है वो राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सटा हुआ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सटा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कौन सा त्योहार जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पोंगल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, तो सूरज कुंड मेला जो है कहाँ पे आयोजित होता है, तो याद रखिएगा फरीदाबाद में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, फरीदाबाद में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, किस राज्य में जो है वो आयोजित होता है, तो राजस्थान में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, राजस्थान राज्य में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई है, किस शताब्दी में जो प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई है, तो याद रखिएगा पे 46 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15वीं शताब्दी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है वो किसने की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक किए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक किए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने के द्वारा कहा गया है, तो ये जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि हुमायूंनामा की रचना किसकी है, किस हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, गुलबदन बेगम ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये जो है किसके द्वारा जो है की गई, तो याद रखिए यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, पुर्तगालियों के द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई, चौरी चौरा कांड की घटना जो है कब घटित हुई, तो याद रखेंगे पे वर्ष 1922 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो वर्ष 1922 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था, तो कब आरंभ जो है वो किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो किया गया था 5 अप्रैल 1930 को किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो 5 अप्रैल 1930 को किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 53 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की आयोजन किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हुआ है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1930 करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 1897 में किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट जो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो पहला किसान आंदोलन जो है कौन सा था, तो याद रखिएगा चंपारण आंदोलन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है
वो करेक्ट है चंपारण आंदोलन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो अहमदाबाद में की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है अहमदाबाद में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेय माना, किस नस्ल का ऊंट जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे बीकानेर को जो है श्रेष्ठ माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, बीकानेर को जो है श्रेष्ठ माना जाता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि नारी नारी सौंदर्य किस शैली का प्रमुख विशेषता है? तो किस शैली का जो है वो प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिए किशनगढ़ शैली की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, किशनगढ़ शैली की, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो 60 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।